देखिए एक सवाल बोल रहा है, हाउ मच above द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। बोल रहा है कि धरती के सरफेस से कितना एवब जाने पर, धरती के सतह से कितना ऊपर जाने पर, यानी कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, does the acceleration due to gravity reduce by 36% of its value on the earth surface। बोल रहा है कि धरती पर, धरती के सतह पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू था ना, धरती के सरफेस पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू था, तो हम सरफेस से कितने ऊपर चले जाएं, धरती के सरफेस से कितने ऊपर चले जाएं जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% और कम हो जाए। रिड्यूसेस बाई, रिड्यूस टू नहीं बोल रहा है। अगर रिड्यूस टू बोलता तो मतलब घट के 36% ही आ चुका है सीधा सीधा, लेकिन यहाँ रिड्यूसेस बाई है। एक मतलब भी बताए थे पीछे क्वेश्चन में। तो रिड्यूस बाई का मतलब होता है कि 36% घटा है, बाकी बच रहा है रिमेनिंग, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम, ये धरती का सरफेस है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है ना। ये धरती का रेडियस है आर, ये धरती का रेडियस है आर, ठीक है ना। आर मान लेते हैं कि धरती का रेडियस आर है। तो अच्छा, तो धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है। हम जानते हैं कि सरफेस पर, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना होता है, जी, और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बोल रहा है कितना ऊपर जाएं, कितने ऊपर जाएं कि जो भी वैल्यू है ना अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो कितने ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% से कम हो जाए, ठीक है ना। मतलब 36% और कम हो जाए। तो रिड्यूस बाय 36% कहने का मतलब है कि जब हम ऊपर गए, हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एज हाइट ऊपर जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो 36% घट चुका है। तो कितना परसेंट बच गया होगा, 64% और बच गया होगा। तो हम मान लेते हैं कि एज हाइट ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, जी एच। कितना हो गया, मतलब एज हाइट, धरती के सरफेस से एज हाइट ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, जी एच। जी एच मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% कम हो चुका है, इतना घट चुका है। तो कितना बच रहा, सरफेस पर तो जी था, तो जी का कितना परसेंट घट चुका है, तो जी का 36% घट चुका है। तो जी का कितना प्रतिशत बच रहा होगा, 100% बचा, 64% बच रहा होगा। जैसे एक चीज समझिए, अगर हम बोले कि आपके पास 100 रुपया था, 100 रुपया था, ठीक है ना। 100 रुपया में हम बोले कि आपका पैसा रिड्यूसेज बाय 20 घट चुका है, तो अब कितना बचा आपके पास, 80 बचा। 100 रुपया था, सरफेस पर 100 रुपया था, लेकिन 20, सरफेस पर 100 रुपया था, लेकिन कुछ ऊपर गए, कुछ हाइट ऊपर गए, तो 20 रुपया और कम हो चुका है। तो बचा कितना है, 80 बचा है। तो 80 क्या है, ये किसका 80 बचा है, ये 100% का ही तो 80% आया होगा। 100% का, 100 का 80% ही कितना आया होगा, ये जो 80 है ना, ये जो 80 है वो आपका तो यहाँ ये जो 80 है ना, ये क्या बचा, अगर परसेंटेज माने कि यहाँ 100% था, तो ये 100 पर 80 जो आया है, तो 100 का 80% ही होता है 80। तो ये तो अलग से एग्जांपल दे रहे थे, आप यहाँ समझिए। देखिए अगर हम बोलें कि सरफेस पर जी था, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, मतलब टोटल अपने आप में कोई चीज क्या क्या होता है, 100%, मतलब सरफेस पर बिल्कुल 100% जी था, 100% पूरा का पूरा जी। लेकिन जैसे ही एच हाइट ऊपर गए तो 36% जी का मान और घट चुका है। तो बचा होगा कितना, सरफेस पर जितना था अब उसका 36% घट चुका है यहाँ, तो सरफेस पर का कितना और बच रहा होगा, यहाँ 64% बच रहा होगा, क्योंकि 100% में से 36% घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 64%। लेकिन ये 64% एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच रहा है, किसका 64%, तो सरफेस का ही 64% बच गया है यहाँ पर। तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच हाइट पर कितना हो गया, तो 64% ऑफ जी ऑन द सरफेस, इतना बच गया। एच हाइट पर 36% तो घट चुका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
जी का जो 36% मान था वो एच हाइट जाने पर घट चुका है, तो जी का कितना प्रतिशत मान बच रहा होगा एच हाइट पर? तो जी का 64% ही तो मान बच रहा होगा एच हाइट पर। जी का 64% ही तो हाइट बच रहा होगा, 64% ही तो बच रहा होगा वैल्यू उस एच हाइट पर, क्योंकि 36% जो भी यहाँ जी था तो जी अपने आप में 100% था, तो यहाँ कितना परसेंट जी था? 100% जी था। कितना परसेंट जी था यहाँ? 100% जी था सरफेस पर। लेकिन एच हाइट ऊपर जाने पर जी का 36% घट चुका है, तो ये एच हाइट पर बचा कितना अब जी का वैल्यू? तो 64% बचा जी का, अब 64% ही वैल्यू बचा एच हाइट पर। तो वही तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, तो जितना सरफेस पर था उसका 64% निकाल दीजिए, तो वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जितना सरफेस पर है उसका 64% निकाल दीजिए, आ जाएगा आपको एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो निकाल देते हैं, तो जी एच बराबर क्या आ गया? 64%, परसेंट हटेगा तो कितना आएगा? नीचे 100, इंट ऑफ का मतलब 100, और जी मल्टी इधर जी था तो इतना बचा, मतलब कितना? 64 जी बटा 100, 64 जी बटा 100 कितना बचा? 64 जी बटा 100। देखिए, तो जी एच एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया? 64 जी बटा 100 आ गया, 64 जी बटा 100 आ गया। अच्छा, हमको तो पूछ रहा था क्या कि कितने हाइट ऊपर जाए, तो ये एच हाइट पूछ रहा है हमको। एच हाइट की कितने ऊपर चल गए, जहां पर जी का मान अब 36% घट चुका है और 64% ही बच चुका है जी का। तो देखिए, हम जानते हैं कि एच हाइट ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच हाइट ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एच हाइट ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है जी इंटू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। ये होता है, ये अगर धरती के सरफेस से एच हाइट पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, जी इंटू 1/h प्लस आर का स्क्वायर। आर क्या है? धरती का रेडियल। एच क्या है? कि सरफेस से कितने ऊंचाई पर गए, और जी क्या है? कि सरफेस पर कितना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जी एच एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इतना है, और निकाले हम कितना है कि जी एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 64 जी बटा 100 है, 64 जी बटा 100 है। तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आता है? जी इंटू 1/h प्लस आर का स्क्वायर। तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, 64 जी बटा 100 है। तो जी एच का मान कितना है हमारे पास? 64 जी बटा 100, 64 जी बटा 100, क्योंकि ये भी तो एच हाइट पर ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 64 जी बटा 100। तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर इसका मान कितना है? 64 जी बटा 100, तो इसके जगह पर 64 जी बटा 100 पुट कर दिए। तो देखिए, एच हाइट पर या तो आप बोलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, आप बोलिए एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, और दोनों तो हाइट सेम ही है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा ना इक्वेशन आपस में, तीनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जीएच का मान है, ये भी जीएच का मान है, तो दोनों तो बराबर ही होगा ना। ठीक है, अच्छा, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको एच हाइट निकालना है, एच हाइट। तो देखिए यहां से क्या आ गया? 64 जी बटा 100 बराबर जी इंटू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, एच बाई आर का स्क्वायर। जी से जी क्या हो गया? कट गया, ये जी से जी क्या हो गया? कट गया। बचा कितना? बचा आपका कितना? ये बच गया आपका 64 बटा 100, 64 इधर लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसको अब इधर लिख रहे हैं यहाँ पर। कितना बचा? 64 बटा 100, 64 बटा 100 बराबर कितना बचा? 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर बचा। अच्छा,
अब क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये वाला, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 1 + h/r का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। अब 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया 64 इंटू 64 इंटू 1 + h/r का स्क्वायर बराबर 100 इंटू 1, तो 100 आ गया, इधर आ रहा है ना स्क्रीन पे पूरा, 100 आ गया। अब क्या करते हैं ना, हम इधर वाला इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम इधर वाला इरेज कर देते हैं, यहाँ के बाद सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इरेज कर देते हैं, इधर इरेज कर देते हैं। अब तो देखिए इधर ये आ गया मेरे पास कितना 64 इंटू 1 + h/r का स्क्वायर बराबर 100। तो इधर 1 + h/r का स्क्वायर रहने देते हैं, 1 + h/r का स्क्वायर रहने देते हैं इधर ही लेफ्ट साइड में ही, और इधर 100 है, ये 64 मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 नीचे आएगा, तो 64 किधर आ जाएगा 100 के डिवाइड में, तो इधर जब 64 आएगा तो 100 के नीचे चला आएगा, ठीक है ना, 64 इधर आएगा, इसको तो इधर ही रख लिया, 1 + h/r का स्क्वायर बराबर 100 था, तो 100 तो इधर रहेगा, 64 को हम नीचे भेज दिए मल्टीप्लाई करके या डिवाइड में आ गया 100 के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, ठीक है, तो 64 नीचे आ गया, तो क्या बच गया 100/64। अच्छा आप जानते हैं कि इधर स्क्वायर है, 1 + h/r का स्क्वायर बराबर है 100/64, ठीक है ना, तो 1 + h/r का वैल्यू कितना आएगा, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 100/64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना, 100/64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 + h/r का स्क्वायर बराबर 100/64 है, ठीक है, तो इधर स्क्वायर का ना वैल्यू इतना है, स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो 1 + h/r का वैल्यू क्या आएगा, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर पे रूट चढ़ेगा, ठीक है ना, इधर पे रूट चढ़ेगा। अब हमको तो चाहिए, अच्छा तो रूट 100/64 का रूट क्या होगा, तो 100 का रूट होगा 10, 64 का रूट होगा 8, तो 1 + h/r का वैल्यू क्या आ गया 10/8, कितना आ गया 10/8। अब हमको तो निकालना है, सॉल्व करना है, तो और भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं आप 4 बार में, और इसको काट सकते हैं आप 5 बार में, तो कितना आ गया 5/4 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ गया मेरे पास 1 + h/r बराबर 5/4, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको तो h निकालना था, तो h को इधर ही, h/r को अभी इधर ही रखते हैं, इधर +1 है, इधर आएगा तो -1 होगा, ये 1 इधर माइनस में आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा अभी h/r, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इधर कितना था 5/4 था राइट साइड में, ये +1 है, इधर ले आते हैं तो -1, एक घट जाएगा 5/4 से, तो 4 LCM हो गया, यहाँ पर 4 क्या हो गया LCM हो गया, तो 4 LCM हो गया यहाँ पर, तो बचा क्या 4 LCM हो गया, तो 4 से 4 तो 5 बचा, माइनस माइनस 1 से नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 4 4 बार में, तो 4 × 1 4, तो 5 में से 4 गया 1, और नीचे में 4, मतलब h/r बराबर कितना आ गया 1/4, 1/4 बराबर क्या आ गया 1/4, तो यहाँ पर आ गया h/r बराबर क्या आ गया 1/4। हमको तो हाइट निकालना था, तो हाइट बराबर क्या आ जाएगा, ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, r ऊपर चला जाएगा तो r/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा r/4। तो हाइट यानी कि धरती के सरफेस से हम कितना ऊपर जाएंगे, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% से कम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 64% ही रह जाएगा यहाँ पर g का मान, तो कितना हाइट ऊपर जाएंगे, तो धरती का रेडियस का 1/4 डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, तो धरती का जितना रेडियस है उसका भी 1/4 डिस्टेंस के बराबर जाना पड़ेगा ऊपर, तो धरती का, अच्छा नंबर में दिया हुआ है धरती का रेडियस कितना होता है, तो हम जानते हैं धरती का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर पुट कर देते हैं,
6400 किलोमीटर, और नीचे में कितना है 4 है, तो 4 से 64 16 बार में, और 2 जीरो था, तो h बराबर क्या आ गया 1600 किलोमीटर। कितना आ गया 1600 किलोमीटर। लेकिन हमको तो सब मीटर में दिया हुआ है, तो यानी कि कितना हाइट ऊपर जाना पड़ेगा हमको धरती के सरफेस से। तो धरती के सरफेस से जब आप 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाइएगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के मुकाबले में 36% घट के, और सरफेस का 64% ही वैल्यू बचेगा यहाँ, ठीक है ना। तो 1600 किलोमीटर ऊपर जाने पर जी का 36% मान घट जाएगा, और जी का सिर्फ 64% ही मान बचेगा वहां पर अब सिर्फ, ठीक है। तो हाइट कितना निकल गया 6400 किलोमीटर। लेकिन हाइट तो दिया हुआ मीटर में है, सब मीटर में है, तो मीटर में बदल लेते हैं। तो हाइट बराबर क्या आ गया 1600 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 1600 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1600 इंटू 1000 मीटर, ठीक है ना। तो कितना इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो 16 इंटू 10 के पावर 5, क्योंकि 5 जीरो था तो 10 के पावर में 5 आएगा, तो 16 इंटू 10 के पावर 5 मीटर इतना। अच्छा, लेकिन 10 के पावर 6 है सब में, तो कुछ नहीं करते हैं, 10 के पावर 6 है ना, तो 6 कैसे बनेगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तब ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो 16 को 10 से डिवाइड दिए तो कितना आएगा 1.6, एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा 10 से डिवाइड देंगे तो, और 16 के पावर 5 है यहाँ, और यहाँ 10 है, मतलब 10 के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 के पावर 5 और 10 के पावर 1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, बेस सेम है 10 और 10, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 और 1 6 मीटर। तो हाइट कितना आ गया 1.6 इंटू 10 के पावर 6 मीटर के ऊंचाई पर, अगर हम इतना मीटर ऊपर चले जाएंगे सरफेस से, 1.6 इंटू 10 के पावर 6 मीटर ऊपर चले जाएंगे धरती के सतह से, तब जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% कम हो जाएगा, और 64% ही रह जाएगा सरफेस का वहां पर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये बना लिया आप।